नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, आज का टॉपिक थंबनेल में कोडेड ब्लड रिलेशन दिखाया गया होगा। ये ब्लड रिलेशन का वो हिस्सा है जहां कोड के जरिए आपको क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। क्लास 1, 3, 4, 5 हमने डिस्कस भी किया। आज 6th क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोडेड ब्लड रिलेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एसएससी के किसी भी लेवल में चले जाओ, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम, सब जगह मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चनों के साथ ये पूछा जाता है और ये प्रश्न बल्क बेस होते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए करें शुरू। देखिए, कोडेड ब्लड रिलेशन, इस केस में ना कोडेड जैसा कि नाम है, ठीक है, कोड के जरिए आपको रिलेशन करना होगा। ये कोड कुछ भी हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात, हर प्रश्न में कोड डिफाइन किए जाएंगे। आप अपनी मर्जी के कोड्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जामिनर प्री डिफाइन करेगा और अब हमें उन्हीं कोड्स के ऊपर काम करना है। तो चलिए, अब जैसे 2 तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। एक आते हैं डायरेक्ट, एक आते हैं रिवर्स। इस बात को अगर आप समझ गए तो सारा बेसिक आपके जेब में और क्वेश्चन आपको आएंगे। जैसे वो लिखता है ए स्टार बी, ए इज फादर ऑफ बी, और अगर इसको हिंदी में बोलें तो ऐसा लिखेगा ए बी का पिता है। अगर वो आपको ये दे दे ए स्टार बी, बी इज फादर ऑफ ए, मेरे यहां से आप कंसेप्ट को समझिएगा कि इन दोनों बातों का मतलब और फर्क क्या है। अब देखो, ए बी का पिता है, तो इस केस में आप देख भी रहे होंगे कि पहला व्यक्ति पहली सीट पे है और दूसरा व्यक्ति फर्स्ट एट द फर्स्ट सीट, सेकंड एट द सेकंड सीट। इन्हें बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। पहला व्यक्ति पहले स्थान पे और दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान पे। अब इधर वाले केस में देखिए, पहला व्यक्ति पूछ गया तो पीछे और पीछे वाला आ गया आगे। ए बी को बना दिया बी ए, हिंदी में यहाँ ए बी को लिखा ए बी, तो ए बी को ए बी लिखते हैं, दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। और अगर ए बी को बना दिया जाए बी ए तो वो होते हैं आपके रिवर्स। ये डायरेक्ट और ये रिवर्स। उम्मीद करता हूं सभी को फर्क समझ आ गया होगा कि कौन से प्रश्न डायरेक्ट होते हैं, कौन से रिवर्स। तो चलिए एक बार आप स्क्रीन पे ध्यान दे लीजिए। अगर आपको ए बी कहा गया है और बी ए लिखा गया है, दैट इज अ रिवर्स, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पर बी ए कह के ए बी दे दे, ठीक है जी, दैट इज डायरेक्ट। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट क्या है और रिवर्स क्या है, कि यही, ठीक है जी। तो डायरेक्ट के क्वेश्चनों को आप बनाएंगे लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, और रिवर्स को बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, ठीक है जी। इन प्रश्नों में आप हमेशा इसी तरह से काम करेंगे। चलिए तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पेपर में कैसे आएंगे, क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है जी, क्या कंसेप्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये फ्लैप घुमाते हैं, चलो चलिएगा।
तो ये रही आपकी स्क्रीन पे पहली शीट। अब आप देखिएगा आपको प्रश्न क्या दिया गया है। T प्लस यू का मतलब है मीन्स T इज मदर ऑफ यू। हिंदी में लिखा होगा T प्लस यू का मतलब है T यू की माता है। तो मतलब आपको करना क्या, बस ये उतारा, यू का मतलब है मदर, हिंदी में माता, माइनस पति हस्बैंड, भाग, भाग का मतलब है बेटा। बस एग्जाम में ना वहां पे ऐसे करना है क्योंकि ऑनलाइन होगा। मल्टीप्लाई का मतलब है आपका सिस्टर। अब नीचे एक संबंध दे दिया, आपको संबंध दे दिया m भाग n प्लस o माइनस p हो तो np से किस प्रकार संबंधित है, CHSL 2023। देखा आपने, बस इन सिंबलों के मतलब पता करने हैं। डिवीजन सन प्लस मदर और ये माइनस हस्बैंड। मैंने आपको कहा कि T प्लस यू और TU दे रखा है, तो मतलब पहला व्यक्ति पहली सीट पे, दूसरा व्यक्ति दूसरी, तो डायरेक्ट का क्वेश्चन है, बनेगा लेफ्ट टू राइट। तो अब लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, M इज सन ऑफ N, N का बेटा है M, ये ऐसे N इज सन ऑफ N, N इज मदर ऑफ N माता है O की, और O पति है P का। बस इस प्रकार से आपने बना दिया। जो आपने टाइप 1 में डायग्राम बनाना सीखा था कि मेल के लिए पॉजिटिव, फीमेल के लिए नेगेटिव, पेरेंट्स ऊपर की तरफ, सन डॉटर नीचे की तरफ, बस उन्हीं सब का इस्तेमाल कर देना है। अब कहता है हाउ n रिलेटेड टू p, तो आप बनेंगे p, जाना कहाँ तक है आपको, n तक। आप, आपके पति, पति की माता, पति की माता होती है सास, ऑप्शन बी मदर इन लॉ। टेक्निकल टीम ने बड़ा जबरदस्त काम किया, स्टेटमेंट इंग्लिश में, क्वेश्चन हिंदी में और ऑप्शन हिंदी में। तो घबराइएगा नहीं, सारी चीजें मैं साथ लेके चलूंगा। तो चले अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, टॉप नॉच, मतलब यूं लगा लीजिए कि ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके सामने नहीं रखे। बस आपको इसी बात को याद रख के चलना है कि वो गिवन क्या कर रहा है, कि एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। आपने बस यही चीज देखना है। हर बार अपने दिमाग में एक थॉट बना लीजिए कि आपको स्टेटमेंट देखते इस बात पे ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट का है या ये क्वेश्चन रिवर्स का है, और अगर ये डायरेक्ट का है तो कैसे है, रिवर्स का है तो क्या कंसेप्ट है। अब जैसे इक्वल आपने पढ़ा ना, फादर, आपको दिख रहा होगा कि ये डायरेक्ट है, डॉलर सिस्टर, मल्टी स्टार का मतलब मदर, डिवीजन का मतलब सन। देखो बेटे, सिंगल सिंगल क्वेश्चन में तो ना अगर आप बिल्कुल स्टेटमेंट लिख के उसके ऊपर ही नंबर लगा ले तो भी चल जाएगा, ये ना लिखिए। पर जब 2-3 क्वेश्चनों की बात होती है या बल्क बेस्ड क्वेश्चनों की बात होती है, उस कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। और जैसे अगर मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखता, मैं पता क्या करता, पेपर में MCS डॉलर स्टार J। मैंने देखा क्वेश्चन डायरेक्ट का है, डिवीजन का मतलब हमें पता है सन, डॉलर का मतलब है सिस्टर, स्टार का मतलब है मदर। तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, M सन है, C का C सिस्टर है J की, और J मदर है Z की। तो क्वेश्चन ये है हाउ J रिलेटेड टू M। तो आप बनेंगे M, जाना है जहाँ J तक, आपकी मम्मी, मम्मी की बहन को आप मासी बोलते हैं, माता की बहन, ऑप्शन बी। मौसी, मासी, आंटी, किसी भी प्रकार से आप संबोधित कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बस ऐसे ही ये सारे प्रश्न चलेंगे मेरे बच्चों। अब जैसे अगले वाले में भी है, आप सीधा सीधा L डिवीजन C प्लस D, इस भाग वाले सिंबल का मतलब है वाइफ, प्लस का मतलब है आपका फादर, मल्टीप्लाई का है हस्बैंड, और डायरेक्ट है तो L वाइफ है C की, C पापा हैं D के, और D हस्बैंड है P का। अब क्वेश्चन आपसे जो भी पूछा गया, जैसे भी पूछा गया, अब उस प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो JM का क्या लगता है, नहीं नहीं LP वाला था, ये रहा, हाउ D रिलेटेड टू L।
डी का एल से क्या संबंध है ना? तो डी का एल से संबंध बताना है, डी का एल से। तो आपके बेटा सन पुत्र डी, बहुत सिंपल चल गया ये तो। अगला, अब अगला भी डायरेक्ट है, बी प्लस आर मल्टीप्लाई माइनस बी। अब आपको दे रखा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है? डॉटर, माइनस, माइनस का मतलब है फादर, मल्टीप्लाई का मतलब है सन। डी बी डॉटर है आर की, आर सन है एम का, और एम फादर है पी के। अब क्वेश्चन क्या है? बी का एम से क्या रिश्ता है? बेटे की बेटी ग्रैंड डॉटर, पुत्र की पुत्री डी उत्तर, पोती जिसको बोलते हैं, बेटे की बेटी ग्रैंड डॉटर। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों में ऐसा इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। और देखिए ये सभी CHSL 2023 के प्रश्न है। ठीक है जी। चलो जी, अगला प्रश्न आ गया। किसी कूट भाषा में, भैया कुछ नहीं है, सिर्फ सिंबल के मीनिंग है और क्वेश्चन है। ए प्लस बी माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस आर। तो प्लस, प्लस का मतलब है पुत्र, माइनस का मतलब है पत्नी, ठीक है जी, गुना का मतलब है पिता, माइनस का है पत्नी। ए पुत्र है पी का, पी, पी का पुत्र, पुत्र मतलब प्लस, पी पत्नी है क्यू की, क्यू पिता है आर का, और आर पत्नी है एस की। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सर तो पता नहीं क्या गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। बेटे, अगर आपको ये प्लस माइनस सन डॉटर बड़ा बेटा यही नहीं समझ आ रहा, तो आप एक बार वीडियो 1 और 2 को देखिए, सारी समस्याएं हल। चलिए, तो अब आपको कहता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए एस की पत्नी का भाई है, हाँ एस की पत्नी का भाई है, बिल्कुल ठीक है। पी ए की माता है, बिल्कुल सही है। क्यू ए का पिता है, ये भी सही है। ए एस का पुत्र है, नहीं, ए जो है वो एस का साला है, ब्रदर इन लॉ। तो डी वाली बात सत्य नहीं है। तो देखा, अभी तक के क्वेश्चन में क्या था? स्टेटमेंट देके रिलेशन पूछा। ये पहला प्रश्न आपको ऐसा दिखाई दे दिया जिसमें स्टेटमेंट भी दी, 4 रिलेशन भी दिया, ट्रू फॉल्स के रिगार्डेड क्वेश्चन को आपके सामने रख दिया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्लस माइनस जो भी दे रखा है, आपको दे रखा है आई प्लस जे भाग के गुना एल माइनस एम। ये आपकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है आई प्लस जे, स्क्रीन होप सो सबको दिख रही होगी। अब आपको इसमें सिंबल प्लस, प्लस का मतलब है पिता, डिवीजन, डिवीजन का मतलब है आपकी बहन, मल्टीप्लाई का मतलब है आपकी माता, और माइनस का मतलब है भाई। तो ए पिता है जे का, जे बहन है के की, के माता है एल की, और एल भाई है एम का। अब कहता है तो आई का एम से क्या संबंध है? हमसे ऊपर मम्मी, मम्मी के पापा को नाना बोलते हैं, माता का पिता सी नाना। देखिए इस बार ना 2023 और 22 में पहली बार ऐसा हुआ, पिता का पिता, माता का पिता, पिता की बहन, बहन का पुत्र, पुत्र का पुत्र, डायरेक्ट नाम दा देके रिलेशन पर्टिकुलर टू डिफाइन किए। तो आप ऐसे भी अगर दिए होंगे तो चलेंगे, आपका इससे गलत नहीं होना चाहिए। तो चले, उम्मीद करता हूं कि सबको सब समझ आ रहा है। ये रहा अगला प्रश्न। अभी बस आपको ना हमेशा स्टेटमेंट में ये देखना है कि वो डायरेक्ट है या रिवर्स। पहली बात कि क्वेश्चन डायरेक्ट चल रहा है या क्वेश्चन रिवर्स चल रहा है।
क्वेश्चन डायरेक्ट चल रहा है या क्वेश्चन रिवर्स चल रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट चल रहा है या क्वेश्चन रिवर्स चल रहा है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है कि क्वेश्चन डायरेक्ट है या रिवर्स है, इतना सा पॉइंट आपको ध्यान देना है और आपका सारा मामला सलटता जाएगा। अब जैसे उसने आपको दिया इसमें a भाग c गुना b प्लस क्यू माइनस जेड, अब प्लस एफ आर दिख रहा है और उधर भी एफ आर माता, कुछ भी नहीं डालना इधर उधर, माइनस, माइनस का मतलब है आपका पिता, भाग का मतलब है पति, गुना का मतलब है पुत्री। ए पति है एल का, एल पुत्री है बी की, बी माता है क्यू की, और आगे कहता है जी क्यू पिता है जेड का। ये इस तरह से बनेगा। चलिए जी, तो ये आपका बन गया डायग्राम। अब इसको समझते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एक आ गया, Q का A से आप बनेंगे A, आपकी पत्नी, पत्नी का भाई साला होता है, पत्नी का भाई, आंसर B, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ये आपका स्टेनो 2023 का प्रश्न है। देख रहे हैं सभी विगत इसी वर्ष 2023 के आए हुए प्रश्नों के ऊपर आधारित है। लो जी, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल हैं या बहुत इजी हैं। तो बिना घबराए करते हैं अगले प्रश्न को। परसेंटेज का मतलब है लिखना ही नहीं, x परसेंटेज y, z परसेंटेज w, w डॉलर v। परसेंटेज का मतलब है पुत्री, इक्वल का मतलब है बहन, डॉलर का मतलब है पिता। x पुत्री है y की, y बहन है z की, z बेटी है w की, और w पिता है v का। तो w के 3 बच्चे हो गए x, y, v, और उनकी बेटी हो गई x। तो z का v से, v की बहन है z, सिस्टर c। बस हर बार आपको एक ही बात देखनी है। तो लीजिए, ये रहा अगला प्रश्न, आज के ये 2 प्रश्न, फिर मिलेंगे अगली क्लास में इनके PYQs के साथ। तो लीजिएगा, स्क्रीन पे हैं ये दोनों क्वेश्चन, आप देखिएगा। मैं बार बार एक बात कहूँगा, शुरुआत वाली वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारा बेसिक मैंने उसमें बताया है। भैया कोई कहे कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, नहीं, आपको समझना होगा और वहीं से प्रश्नों का हल होगा। मैंने बेसिक बातें आपको फिर भी आज बताई, ठीक है जी। अब जी माता है, एच की, एच भाई है, आई का, आई पत्नी है, जे की, जे पिता है, के का। अब प्रश्न ये है कि जी का के से क्या संबंध है। भाई मम्मी की मम्मी, नानी, मदर्स मदर, ए आंसर हो जाएगा। माता की माता, पिता की माता नहीं है, कहीं फादर मदर टेक के आ जाओ। अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या है, बी माइनस सी प्लस जेड गुना जी प्लस क्यू, यही दे रखा है, सारे प्लस दे रखे हैं, ठीक है जी। तो अब क्या कहता है, प्लस का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है सिस्टर, फादर फादर, गुना का मतलब है आपका जी ब्रदर। बी बेटा है सी का, सी पिता है जेड के, जेड भाई है जी का, और जी पिता है क्यू का। तो मतलब सी के 3 बेटे हैं और एक बेटे का बच्चा है आगे। तो हाउ सी रिलेटेड टू क्यू, दादा, फादर्स फादर, पापा के पापा, सी आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे जी बच्चों, बस छोटी सी बात याद रखनी है, डायरेक्ट है तो लेफ्ट टू राइट, रिवर्स है तो राइट टू लेफ्ट, और अपनी तरफ से फालतू की किसी भी प्रकार की बात को नहीं लगाना। जाते जाते भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।